हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्लास 10 का सामाजिक का क्वेश्चन बैंक है, मिशन बोर्ड 2024 का क्वेश्चन बैंक है और इस क्वेश्चन बैंक के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आप। तो आप इसमें से देख के तैयारी कर सकते हैं और अपनी क्वेश्चन बैंक में निशान भी लगा सकते हैं। इसका जो MRP 118 रुपये है और लेस काट के पड़ जाएगा आपको 90 रुपीज़ का। तो आप ये ला सकते हैं मार्केट से जाके, क्योंकि अच्छा सोल्यूशन है इसके अंदर। तो सारे का सारा कंटेंट आपको दिखाया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला चैप्टर कौन सा है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। ये इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था, किस देश में हुआ था, आपको सारे के सारे इसके आंसर इस तरीके से लास्ट में मिल जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं चैप्टरों के। तो किस में हुआ था? इटली में हुआ था। आपको चैप्टर से पढ़ के सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपसे अनुरोध है ये सारे के सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। जैसे कि फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, इसका भी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 7वां वाला। तो आप ये देख पा रहे होंगे इस तरीके के क्वेश्चन है इसमें। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप एक बार नजर डाल लेना सारे के सारे क्वेश्चन पर। ये सारे क्या है? ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके, और इसका आंसर जैसे उसके नीचे है। अब आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार करना, लॉन्ग वाला शॉर्ट वाला, उस पर निशान लगाइए। तो आपको तैयार करना ये वाला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसा हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए ये आपको जरूर तैयार करना है। ओके, और कौन सा तैयार करना है वो देखिए। जो ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे केवल आपको वो बताए जाएंगे। एक है फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की राजनीतिक क्रांति का क्या कारण था, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, आपको ये भी तैयार करना है। ओके, चलिए आगे देखिए। आपको जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ना है सही करके, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण काफी आ जाता है। ओके, और आगे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं वो समझिए। देखिए, तो इस चैप्टर से अगर आपने इतने भी क्वेश्चन तैयार कर लिए तो इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो होता है, या आशय क्या था, या फिर यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय क्या था। ओके, चैप्टर नंबर 2 से आपको क्या तैयार करना है, ये इसके अतिलघु हैं। ओके, आगे समझिए। इसका लॉन्ग क्वेश्चन क्या तैयार करना, शॉर्ट कौन सा तैयार करना वो देखिए। एक क्वेश्चन तैयार करना आपको नमक सत्याग्रह, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नमक सत्याग्रह क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था। और एक क्वेश्चन आपको ये वाला तैयार करना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन ये है चोरी चोरा हत्याकांड, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। चोरी चोरी की घटना जो आई थी, और दांडी यात्रा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको दोनों ही तैयार करने हैं। ओके, और एक क्वेश्चन ये वाला तैयार करना है चैप्टर का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन भी काफी आता है। तो इतने ही क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए चैप्टर से, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। और आपको तैयार करना है असहयोग आंदोलन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, असहयोग आंदोलन वाला। ओके, चलिए और जो क्वेश्चन तैयार करना वो समझिए। ये इसके तीसरे चैप्टर के क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से ये है। और सारे के सारे IMP क्वेश्चन है, ये आप ये देख लेना, पढ़ लेना। और आपसे ये क्वेश्चन आंसर बनाने नहीं आते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको ये शॉर्ट तरीके से बता दिए जाएंगे, समझा दिए जाएंगे। ओके, चलिए आगे समझिए। ये महामंदी के कारण, ये महामंदी वाला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये वाला क्वेश्चन जो है ये महामंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर तैयार करना है। ओके, और जो तैयार करना है वो देखिए अगले चैप्टर से आपको तैयार करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे आने चाहिए। औद्योगिकरण का युग है ये चैप्टर। इसमें जो क्वेश्चन तैयार करना आपको, ये पहला वाला क्वेश्चन तैयार करना लॉन्ग वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। किसी न किसी तरीके से ये सुधार मालूम कर लेते हैं। और नेक्स्ट वाला चैप्टर है, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके। ओके, ये इसके आंसर हैं। तो आप इनके आंसर भी और क्वेश्चन भी स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर सकते हैं। चलिए, इसमें जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो देखिए। इसमें जो क्वेश्चन तैयार करना आपको ये वाला तैयार करना, महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति के प्रभाव को विस्तार से समझाइए। ओके, चलिए अब इकाई नंबर 2 आ जाती है, संसाधन एवं विकास। ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसमें जो आपको तैयार करना वो देखिए। आपको ये तैयार करना है संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और जो तैयार करना वो देखिए, ये वाला क्वेश्चन तैयार करना, भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। ओके, चलिए और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, मृदा अपरदन। ये जो मृदा अपरदन है ये 100% आते ही आता पेपर में। ये मृदा अपरदन को जरूर तैयार करना है। और मृदा संरक्षण, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वाला चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संरक्षण।
वन एवं वन्य जीव संसाधन, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपको तैयार करने हैं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपको तैयार करने हैं। ओके, तो इसमें जो आपको तैयार करना है, ये सारे क्वेश्चन तैयार करने, जैसे यह है जैव विविधता, ये तैयार करना है जरूर। ओके, चलिए, और जो क्वेश्चन तैयार करना है आपको, ये तैयार करना है जल संसाधन, ये जल संसाधन पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे तैयार करने हैं, ये इसके आंसर हैं। ओके, और एक क्वेश्चन ये वाला तैयार करना है, ये क्वेश्चन है आपके पास, जल दुर्लभता क्या है, ये जरूर तैयार करना है। ओके, ये सारे क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो इसी से बच के कुछ नहीं जाएगा। ये करना है जल प्रदूषण, ये जल प्रदूषण भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए अब आता है चैप्टर कृषि, और कृषि के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, चलिए, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्या है, आंसर हैं। अब तैयार कौन सा करना आपको, करना ये वाला चावल की खेती के लिए एमपी है, और तैयार करना आपको जो क्वेश्चन तैयार करना वो देखिए, एक ये वाला क्वेश्चन, भारत की कृषि की प्रमुख समस्याएं का वर्णन कीजिए। तो इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लें इस चैप्टर से, और गन्ना उत्पादन के लिए एमपी है, गन्ना उत्पादन के लिए क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। अब आता है चैप्टर 5वां, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, और ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये इस तरीके से दे रखें। ओके, और जस्ट इसके आगे यहाँ पे इसके आंसर रहेंगे, ये आंसर आप लगा सकते हैं कौन सा आपका करेक्ट है। ओके, चलिए, और जो क्वेश्चन तैयार करना है इसमें से वो देखिए, भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन, तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये आपको जरूर तैयार करना है। ओके, एक ये क्वेश्चन तैयार करना है, और जो तैयार करना आपको ये वाला, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत और परंपरागत स्रोत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ओके, चलिए, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको जरूर तैयार करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। चलिए, ये सारे क्वेश्चन अगर आपको तैयार हो जाते हैं तो आपसे कुछ नहीं बचेगा पेपर में। अब आता ये वाला अब आता 7वां चैप्टर की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये इसके आंसर आ गए जस्ट, तो ये आपको जरूर तैयार करने हैं। ओके, अब जो क्वेश्चन तैयार करना आपको करना है, सड़क परिवहन रेल परिवहन के बारे में आपको जरूर तैयार करना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। ओके, चलिए, ये सारे क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो जाते हैं तो आपसे कुछ नहीं बच पाएगा पेपर में। एक क्वेश्चन ये करना है, स्वर्णिम चतुर्भुज। ओके, सारे क्वेश्चन जरूर तैयार करने हैं। अब आता है देखिए इकाई नंबर 3, सत्ता की साझेदारी, इस चैप्टर से कौन कौन से तैयार करने हैं, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लें इसकी, ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ओके, जो क्वेश्चन तैयार करना आपको ये वाला तैयार करना, देखिए ये क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, ये तैयार करना आपको, बस इस चैप्टर से ये क्वेश्चन तैयार करना है। अब आता है संघवाद, संघवाद से कौन सा तैयार करना आपको, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, ये काफी काम में आ जाते हैं जनरल नॉलेज में भी। और जो तैयार करना आपको वो देखिए तैयार है, इसमें जो क्वेश्चन तैयार करना आपको इस पर निशान लगाइए, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए आपको तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन या एमपी है इस चैप्टर का, कि भारतीय संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये वाला तैयार करना है। और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो ये वाला तैयार करना है, जरूर से जरूर तैयार करना है, हर साल आता है एग्जाम में ये, संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन, संघवाद के बारे में लिखना है, समझना है। अब आता है ये वाला चैप्टर, जाति धर्म और लैंगिक मसले, इसके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, ये इसका लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारे तैयार कर लेना, और ये जाति प्रथा पर जरूर तैयार करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। ओके, जाति प्रथा ये जरूर तैयार करना आपको। ओके, और करना है आपको भारत की विधायिका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, ये आपको जरूर तैयार करना है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को क्या स्थिति है, इसके बारे में आपको जरूर तैयार करना है। और जो तैयार करना आपको वो समझिए, देखिए
ये राजनीतिक दल चैप्टर है, इसके ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। इसमें जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना वो समझिए, आपको ये तैयार करना है राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां होती हैं, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। और जो तैयार करना है आपको, बस इतने ही रहने दें इस चैप्टर से। अब आते हैं लोकतंत्र के परिणाम। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लेना इसको। और जो तैयार करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी और जिम्मेदार तथा वह सरकार का गठन करता है, ये पूरा क्वेश्चन है। आपको ये 100% तैयार करना चाहिए एग्जाम के लिए। ओके, अगर आपने इतने ही तैयार कर लिए तो इससे बच के नहीं जाएगा, बस यही काफ़ी है चैप्टर से। अब विकास से क्या तैयार करेंगे, ये इसके क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ है, ये इसके आंसर आ गए हैं। ओके, चलिए इसमें देखिए आपको तैयार क्या करना है वो समझिए। आपको जो तैयार करना है उस पर निशान लगाइए। इसमें जो तैयार करना आपको ये वाला क्वेश्चन IMP वाला, ये राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर होता है, ये राष्ट्रीय आय होती क्या है, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये आपको 100% तैयार करना है। एक तैयार करना भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। ये इसके MCQ हैं, ये सारे क्या हैं इसके MCQ हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको जरूर तैयार करने चाहिए। अगर ये सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं तो कुछ नहीं बचेगा आपसे पेपर में। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको जरूर तैयार करना चाहिए। और जो क्वेश्चन है आपको ये वाला तैयार करना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है कि आर्थिक गिराव के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए, ये आपको जरूर तैयार करना है। ओके, चलिए इस चैप्टर से बस इतना ही काफ़ी है। और मुद्रा और साख में ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और जो तैयार करना है आपको वो देखिए इस चैप्टर से। इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ तैयार नहीं करना है, आपको बैंक के बारे में समझना है। बैंक के बारे में समझ के चले जाना, क्या क्या पूछता है बैंक के बारे में, ये सारा इसका क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ना है। नेक्स्ट वाला चैप्टर देखें, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके आंसर भी जस्ट इसके नीचे हैं, देख सकते हैं आप। ओके, चलिए अब जो क्वेश्चन तैयार करना है उसको देखिए। क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है एग्जाम के लिए वो ये तैयार करना है IMP वाला। ये क्वेश्चन ये है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। और एक होता है वैश्वीकरण, ये क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है, समझना है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको जरूर तैयार करना चाहिए। अब आता उपभोक्ता अधिकार, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे। ओके, अब इसका जो क्वेश्चन तैयार करना वो देखिए। इसका क्वेश्चन आपको IMP वाला तैयार करना है। ये क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता के किन्हीं 3 अधिकारों का वर्णन कीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। ये सारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। देखिए, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई थी, ये आपको जरूर तैयार करना है। ओके, चलिए अब आता है क्वेश्चन ये वाला, उपभोक्ता के अधिकारों से आप क्या समझते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए आपको जरूर तैयार करना है। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। अब देखिए इसके मॉडल पेपर। अब ये जो मॉडल पेपर है ये आपको समझ कर जरूर जाना है एग्जाम के लिए, नहीं तो पेपर बच कर निकल जाएगा आपसे। सामाजिक विज्ञान का पेपर है कक्षा 10 का, ये इसके शुरू में मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के ये सारे, और इसके जस्ट इसके आगे इसके आंसर भी होंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये है इसके क्वेश्चन जिस पर हम निशान लगा चुके हैं, सब आपको इसमें मिल जाएंगे। तो शॉर्ट वाले लॉन्ग वाले सब इसमें हैं। और ये मानचित्र संबंधी कार्य है, मानचित्र कार्य भी आपसे आना चाहिए। ओके, अब आता है मॉडल पेपर नंबर 2 सामाजिक विज्ञान का, ये दूसरा है। आप देख सकते हैं किस तरीके का हुआ एग्जाम के लिए। और ये है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये है इसके आंसर, ये सारे आप देख पा रहे होंगे, ये इसके क्वेश्चन आंसर है। तो आप ये ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। ओके, अब आता है तीसरा मॉडल पेपर। तीसरा मॉडल पेपर इस तरीके से बनाया गया है और ये है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये जस्ट इसके आंसर नीचे होंगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं ये सारे के सारे। ये इसका मानचित्र कार्य है, ये क्वेश्चन है, ये सब बताते हैं कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसा हुआ, इस पर निशान लगा चुके हैं हम, और मुद्रा संस्कृति पे लगा चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको जो लगा देंगे, देखिए परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, इस पर भी आपने निशान लगाया था। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए जिस पर हमने निशान लगाया है,
तो कुछ नहीं बचेगा पेपर में, आपसे 100% पूरा पेपर करके आओगे। अब आता है इसका सेक्शन, आता है ये वाला, कौन सा, ये आता फिल करने के लिए एमसीक्यू को। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन, आपका जो आंसर है बी वाला करेक्ट है, तो बी वाला आप ब्लैक कर देना, ब्लैक पेन से, ये रेड पेन आप ब्लैक कर देना पेपर में। तो इस तरीके से आप मान लो बी वाला सही आपका, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट कर दो। ओके, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन बैंक है ये। आपने आपका पूरा रिव्यू कर दिया इस क्वेश्चन बैंक का, और आपने निशान भी लगा लिए होंगे इस क्वेश्चन बैंक से कितने इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपोर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। ओके।